अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ बातें करेंगे आप लोगों के साथ में। अपना पूरा जो थ्रू आउट जो मेरा टाइम पीरियड रहा है डिलीवरी के बाद से पोस्टमार्टम जो होता है, मैं उसके बारे में जस्ट बात करूँगी क्योंकि मुझसे उसी के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हुए। मेरी अपनी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मुझसे पूछती थी। पोस्टमार्टम जो डिप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है लोगों में, और उसके बाद फिर एकदम से जो सी सेक्शन वाली लेडीज़ होती हैं उनका जिस्म बहुत ज़्यादा फूल जाता है, और उसके बाद फिर उनको एक ये बहुत टेंशन होती है कि हम लोग अपना वेट कैसे मेंटेन करेंगे, किस तरह से हम अपना वेट को जो है वो लूज़ कर सकते हैं या अपनी वापस से उस बॉडी शेप में आ सकते हैं। क्योंकि मैंने इस पूरे प्रोसीजर को फेस किया है, और उसके बाद फिर मैं एकदम से बहुत ज़्यादा मोटी भी हो गई थी। आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा, मैं आगे भी वो पिक्चर अटैच कर दूँगी। नो डाउट मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी। मैंने बहुत 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 वेट गेन कर लिया था, और फिर मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। एक तो तब मैंने कह रहे कि थोड़ा अर्सा हुआ था शादी को भी, और उसके बाद फिर मैंने बहुत ज़्यादा न्यू कपड़े बनाए थे। एक तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि भाई वो कपड़े किस तरह से पूरे आएंगे। अब मैंने तब उस टाइम पे आपी की बात भी नहीं मानी थी, अंदर मार्जिन भी नहीं रखवाए थे। ओ माय गॉड, मैं बड़ी परेशान हो गई थी। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, कोई मसला नहीं, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई हल नहीं होता। तो आहिस्ता आहिस्ता एक तो मुझे वैसे भी लूज़ करना था वेट, फिर मुझे अपने इस मैं व्लॉगिंग करती हूँ या मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत एक्टिव होती हूँ, तो उसके लिए फिर मुझे अपनी परफेक्ट फ़ोटोज़ के लिए, पिक्चर्स वीडियोज़ के लिए मुझे खुद को थोड़ा फिट रखना था। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि ख़ुद को हमेशा फ़िट ही रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं मेहनत लगती। अगर आपने तो बिल्कुल ही तबाही फेर ली हुई है ना, अपनी बेड़ा गर्क कर लिया, तब आपको टाइम भी लगेगा, आपको मेडिसिन भी लगेगी, आपको डॉक्टर भी लगेगा और भी बहुत कुछ। लेकिन अगर अभी स्टार्ट है तो आपने वहीं पे कंट्रोल करना है, और आपको लगता है कि आप यहीं पे कंट्रोल कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। सब कुछ होता है, सब कुछ कर सकते हैं। अब मैंने किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज किया, क्या क्या किया मैंने, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तब तक जल्दी से जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही या नहीं। ओके जी, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पोस्टमार्टम जो हमारा होता है डिप्रेशन। बहुत सारी लड़कियों में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और बड़ी देर तक चलता है। नो डाउट समझ में नहीं आता। मैं खुद जब आयत पैदा हुई थी तो उसके बाद फिर कुछ अर्सा मुझे भी ऐसे लगा था, और मैंने अम्मी से पूछा भी कि मतलब अब सारी ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी। मतलब जहन में आती हैं नई नई चीज़ें कि मैंने यही करते रहना है। एक बेड पे या एक चारपाई पे आप बैठे हुए हो और वहीं बैठे बच्चे को फीड करा रहे हो, उसको आप वहीं उसका डायपर वगैरह चेंज करे, उधर ही बैठे आपको चीज़ें मिल रही हैं, आप खा रहे हो, और फिर वो सारा कुछ एक जगह पर ही बैठे एक कमरे में ही बंद आप सारा कुछ सोच रहे होते। लेकिन मैंने बहुत कम ये वाला टाइम गुजारा था। कह लें कि आप 3 से 4 दिन मैंने ये टाइम गुजारा था, और उसके बाद फिर आयत को बहुत ज़्यादा स्वेयर वाला जो है जॉइंटिस हो गया था, तो मैं हॉस्पिटल चली गई थी इसके साथ। और मैं बहुत एक्टिव रही थी, मैं चलती फिरती रही थी, तो मुझे कह लें कि मुझे जो डिप्रेशन है उसका टाइम ही नहीं मिला था। मैं वैसे ही बहुत परेशान हो गई थी आयत की वजह से, लेकिन फिर मुझे उसका टाइम नहीं मिला। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन के बाद आयत बिल्कुल ठीक हो गए, हम लोग घर भी वापस आ गए थे, लेकिन मुझे डिप्रेशन का टाइम ही नहीं मिला। मैं उन सारी चीज़ों में पढ़ी ही नहीं। लेकिन मेरी फ्रेंड है, उसके साथ मेरी सारी डिस्कशन इस बारे में चलती रही थी। हम दोनों सेम हमारा टाइम था, साथ साथ ही था। उसके घर भी माशाल्लाह से बेटी पैदा हुई थी और मेरे घर भी। तो फिर उसको मैंने सारी चीज़ें पूछी, तो वो तो काफ़ी टाइम डिप्रेशन में रही है। उसको हील होने में, रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगा था। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने डिप्रेस्ड नहीं होना। डिप्रेशन आता है, इट्स नेचुरल, टोटली नेचुरल आता है काफ़ी सारे लोगों में। क्या लेकिन मैंने एक डॉक्टर का इंटरव्यू भी सुना था, 99.99% लोगों में आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं हुआ था, मुझे बहुत थोड़ा हुआ था। मैं बैठे बैठे रोना स्टार्ट कर देती थी, मुझे पता नहीं क्या हो जाता था, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। एक तो मैं अपनी मम्मी की तरफ थी, और दूसरी बात जो है, आप लोगों ने इसको जितना ज़्यादा आप इसको कवर कर सकते हैं वो इस तरह से कि खुद को अपने बच्चे में बिजी रखें। बच्चे के साथ साथ आप खुद को इतना ज़्यादा डाउन मत करें कि आपका सी सेक्शन हो गया तो आप हिल नहीं सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सारी गेम यहाँ की होती है। आपने बस अपने माइंड में बिठाना है कि आप एक्टिव हैं, आप फ्लेक्सिबल हैं, आप कर सकती हैं, और आप करती हैं, और फिर आप करते भी हो। मैंने किया है। मैंने तो ईद के दिन थे तो मैंने शॉपिंग की बाकायदा पैदा होने से पहले, और उसके बाद फिर अभी मेरे स्टिचेस नहीं ओपन हुए थे और मैं बाज़ार में शॉपिंग कर रही थी लिटरली।
और मुझे बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे थे, क्योंकि तब मैं बस स्ट्रीक डाल रही थी, अभी मैंने प्रॉपर ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी। तो मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आर यू ओके, तो मैंने कहा था यस आई एम। तो उसके बाद फिर मैंने खुद को इस तरह से बिज़ी रखा और मेरा वो वाला टाइम तो गुजर गया। डिप्रेशन के लिए तो बस यही टिप्स थी मेरे पास, क्योंकि मेरा ऐसा जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने सुनी सुनाई बातें जो मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ की उनके बिहाफ पे मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन वेट लूज़ में मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत इस तरह से की कि जब स्टार्ट था तब मैं एकदम से बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी। फिर मैंने और रहील ने प्रॉपर, मेरे पीछे व्लॉग्स हैं, मैं उनका लिंक अटैच करूँगी इधर। मैंने और रहील ने प्रॉपर डाइट तो की हम लोगों ने जॉगिंग की। हम लोग 2 टाइम जॉगिंग पे जाते थे, लाइक मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। और हम लोग तकरीबन कितना वो बनता था, चक्कर बहुत लंबा था और हम 3-3 4-4 चक्कर लगाते थे। तकरीबन 1/2 किलोमीटर एक चक्कर बनता था और मैं तकरीबन 3 से 4 लगाती थी, रहील 5 से 6 लगाते थे। मैं 3 से 4 लगाने के बाद बैठ जाती थी और रहील मुसलसल लगाते थे और हम लोग वो पूरे चक्कर लगाते थे। और उसके बाद फिर घर आके हम जाते हुए हम लोग वार्म वाटर पी के जाते थे, लेमन वाला। और आके उसके बाद फिर बस मैंने प्रॉपर डाइट की थी, लेकिन फिर मुझे वीकनेस आना स्टार्ट हो गई थी। जो न्यू मॉमीज़ है मैं उनको प्रॉपर डाइट का नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ आप लोग पोर्शन कंट्रोल कर सकते हो। मैंने फिर पोर्शन कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। लाइक मैंने एकदम से स्टार्ट की थी डाइट प्रॉपरली, बड़ी स्ट्रिक्ट वाली, वो मैंने एक न्यूट्रिशन से ली थी। तो फिर मुझे फील हुआ कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आना स्टार्ट हो गई है, मैं काम नहीं कर पा रही, मैं अपना बच्चा नहीं देख पा रही, क्योंकि बीइंग अ मदर आपको एनर्जी चाहिए होती है घर के कामों के लिए, स्पेशली अपने बच्चे को देखने के लिए। तो जब आप प्रॉपर एक डाइट लेना स्टार्ट कर देते हो तो फिर उसमें आपको एनर्जी, आपका लेवल जो है एकदम से डाउन होता है, फिर उसको मेंटेन करने में टाइम लगता है। लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं थी, तो मुझे काम भी खुद करने थे और मुझे सारी चीज़ों को मैनेज करना था। तो फिर मैंने यही उनसे कंसल्ट किया दोबारा से, मैंने उनको सारी अपनी सिचुएशन बताई। तो फिर उन्होंने मुझे पोर्शन कंट्रोल के बारे में बताया। तो फिर मैंने अपना जो खाना था, अपना जो पोर्शन था डाइट, उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। लाइक मैं सुबह में पराठा खाती थी तो मैंने रोटी कर दी और वो भी हाफ़ कर दी, और हाफ़, और उसके ऊपर 1-2 नवाले ले लेने, और उसके बाद फिर फ्रूट कोई खाना। फिर मैंने हैवी मिल्क दूध नहीं पीती थी, लेकिन एक गिलास दूध का मैं लाजमी पीती थी। फिर उसके बाद दोपहर में फ्रूट्स के साथ कोई सालन बनाए तो हाफ़ रोटी खा लेनी, और उसके बाद रात में भी इस तरह से कुछ ना कुछ प्रोटीन में ले लेना, चिकन का कुछ ले लेना, और इस तरह से लाइक बहुत ज़्यादा ना मैंने पोर्शन कंट्रोल करके खाया। और उसके बाद फिर मुझे विजिबल रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो गए और अभी मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ। मैंने 72 kgs मतलब मेरे वेट के हो गए थे, और उसके बाद फिर मैं उसको लेके मेंटेन किया। मैंने 64 तक मैं आ गई थी, फिर मैंने उसको मेंटेन आहिस्ता आहिस्ता से रखा। लेकिन आजकल मैं कोई परहेज़ नहीं करती, मैं चीज़ें सारी खाती हूँ। उसके साथ साथ बस मैं ये करती हूँ कि घर के काम तो ऑलरेडी सारे करती हूँ। काम मीन्स के किचन का सारा काम मैंने खुद करना होता है, किचन में मेरी कोई हेल्प नहीं है। डस्टिंग जो मेरी है, क्लीनिंग, उसमें मेरी हेल्प है, उसके बाद मेरी कोई हेल्प नहीं है। तो मेरे स्टेयर्स हैं, मुझे वो बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे के चक्कर मेरे बहुत लगते हैं, तो मेरी साइकिलिंग भी हो जाती है और मेरी वॉक भी हो जाती है। उसके साथ साथ मैं वॉक पर भी जाती हूँ, मतलब थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं और रहील जाते हैं। अभी भी एक राउंड हम लोग लगाते हैं बीच में से, क्योंकि अभी आयत भी टाइम नहीं देती। लेकिन ये सारा टाइम पे मैंने इस तरह से इसको मैनेज किया। और उसके साथ साथ मैं जो रेमेडीज़ शेयर करती थी, लाइक वेट लूज़ के लिए, वो मैं साथ साथ शेयर करती रहती थी और फिर उनको यूज़ भी करती थी। ऐसा नहीं था कि जस्ट फॉर वीडियो पर्पज़ मैं बनाती थी और उसके बाद फिर मैं उसको पूछती भी नहीं थी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं उसको बनाती थी, इस्तेमाल करती थी खुद पर भी, लाइक डिटॉक्स वाटर, और मैंने 1-2 कहवे बताए थे, फिर 1-2 ड्रिंक्स बताई थी। और उसके साथ साथ जो मैं अपना प्रॉपर डाइट प्लान ले रही थी, वो जो चीज़ें मैंने शेयर की मैं उनको यूज़ करती थी अपनी डेली रूटीन में, मैं उसको अप्लाई करती थी। और उसके बाद फिर मुझे इसके विजिबल रिजल्ट्स मिले और वो आप लोगों के सामने हैं। और अब मैंने काफ़ी वेट लूज़ कर लिया है। लाइक अभी मैंने आयत की बर्थडे की, और अपनी आयत तब मेरी थी 3 मंथ्स की, आई थिंक 3 और 4 के दरमियान में थी आयत। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इतने अरसे में मैंने मतलब 8-9 माह में, लाइक अभी आयत 12 महीने की हुई है, तो अभी 1 माह ऊपर हो गया। तो फिर भी 8-9 महीने ही बनते हैं तकरीबन, जिसमें मैंने इतना वेट लूज़ किया। और आप लोगों के सामने मेरी शक्ल भी है और मैं भी हूँ। ओके जी, तो मैं आप लोगों के साथ बातें करने बैठूँगी ना, तो मैं
सारा टाइम घंटों की वीडियो बन जाएगी, लेकिन मेरी बातें ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों को ये सारी टिप्स जो मैंने बताई हैं और इसके साथ साथ जो जो वीडियोस मैं बताती हूँ वेट लूज़ के लिए, लाइक मैं जो बताती हूँ वो मैं करती भी हूँ। ऐसा हरगिज़ नहीं है जो मैं कहती हूँ वो मैं करती नहीं हूँ, मैं वो करती हूँ मैं, इसीलिए तो मैंने वेट लूज़ किया है। तो आप लोग उस पर ज़रूर थोड़ा गौर किया करें। और जो लोग मुझे पर्सनली आके पूछते हैं कि तुमने क्या किया है, कैसे वेट इतना लूज़ किया है, इतनी स्मार्ट कैसे हो गई हो, तो उसके लिए यही है कि मैं जो बताती हूँ टिप्स और जो ट्रिक्स और उसके साथ साथ जो कहवे ड्रिंक्स और जो चीज़ें मैं बताती हूँ वो मैं करती हूँ। तो अगर आप लोग भी अपने वेट को लूज़ करना चाहते हैं मेरी टिप्स के अकॉर्डिंग, तो आप लोग मेरी जो मैंने प्रीवियस व्लॉग्स वगैरह बनाए हुए हैं और वीडियोस बनाई हुई हैं आप उनको देखें, देख के उनसे आप बेनिफिट लें। तो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो मुझे आप लोगों ने कमेंट करके लाजमी बताना है और मेरे साथ अपनी जो जर्नी है या आपका जो एक्सपीरियंस है उसको आपने लाजमी शेयर करना है। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।